परंतु राजे, हमारे पास उनका विरोध करने के लिए सैन्य शक्ति नहीं है। यह असंभव है। मां का आशीर्वाद हर असंभव को संभव कर देता है। हमारे साथ हमारी मां साहेब हैं, सह्याद्री है, और इन दोनों का आशीर्वाद हमारे सर पर है। इस समस्या को सुलझाने का कोई ना कोई मार्ग तो हम निकाल ही लेंगे। आप मियां रहीम के सिपाही है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तुम्हारे फायदे के लिए। हमारे फायदे के लिए? हम समझे नहीं। ये सारे के सारे घोड़े मियां रहीम ले जाना चाहते हैं। ये सारे घोड़े हमने अपने लिए खरीदे हैं, किसी को देने या बेचने के लिए नहीं। सुनो सौदागर, मियां रहीम जो चीज किसी से खरीदना चाहते हैं उसमें किसी की मर्जी नहीं चलती। अगर तुम उन्हें घोड़े नहीं दोगे फिर भी वो तुमसे हासिल कर लेंगे, समझे तुम? आप लोग वापस जाइए, मियां रहीम ने फौरन बुलाया है। लेकिन मियां रहीम ने तो हमें यहाँ इनको रोकने के लिए भेजा था। फिलहाल आप इन लोगों को छोड़िए और वापस जाइए, वरना मियां रहीम के गुस्से को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद आप सबका क्या हश्र होगा आप ये भी जानते हैं। देखिए, हम अपने घोड़े और असलहे किसी को नहीं देंगे। देंगे, हर हाल में देंगे, और उन्हें ही देंगे जिनके लिए आपने इतनी तकलीफें उठाई हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके असले और घोड़े शिवाजी राजे भोंसले तक ही जाएंगे। इस नाचीज को रुस्तमे जमा कहते हैं। रंदुल्ला खां साहब के साहबजादे। अक्सर आपके पिताजी आपकी बातें हमारे बाबा साहब से किया करते थे। आपसे मिलकर हमें खुशी हुई, और हमें आपको मदद पहुंचाकर खुशी हो रही है। खैर, मियां रहीम तक ये खबर पहुंचा दी गई है कि कोई शख्स असलहों और घोड़ों के साथ पुणे जा रहा है। सुल्तान ने मियां रहीम को यह खबर पहुंचाई है कि पश्चिम की जानिब यानी पुणे की तरफ कुछ सौदागर कुछ घोड़े और असले लेके जा रहे हैं। आप फौरन संभाजी की मदद के लिए पहुंचिए और हर मुनासिब मदद करने की कोशिश कीजिए। जो हुक्म अब्बा हुजूर।
इसलिए अब्बा हुजूर ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। धन्यवाद मित्र। इससे पहले कि मियां रहीम को इस बात की भनक लगे या वो कोई और मुसीबत खड़ी कर दे, शिवाजी राजे तक हमारे आने की सूचना पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। आ गए तुम लोग? वो सारे असले घोड़े छीन लाए? हुजूर आपने ही तो हमें। हम देखना चाहते हैं वो सब। हुजूर वो रास्ते में थे, अब तक तो चले भी गए होंगे। रास्ते में थे, चले गए होंगे? कौन चले गए होंगे? हुजूर वही जिन्हें आपने गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। अरे अरे तुम उन्हें लेकर नहीं आए? हुजूर आपने ही तो बुलवाया था हमें। कम वक्त! मैंने कब मना करवाया था? हम क्यों मना करेंगे? हमने तुम्हें उन्हें पकड़ कर लाने के लिए कहा था और तुम वापस चले आए। हुजूर आपने बुलाया? हमने किसी को नहीं बुलाया। हुजूर आपने तो एक सिपाही भेजा था। हमने किसी सिपाही को नहीं भेजा। इसका मतलब वो सब कुछ वहां पहुंच चुका है। यह देवी पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर देशमुखों और पाटिलों के लिए। वहां भारी संख्या में लोग आएंगे और जब वो हमारा विरोध करेंगे, हम उन्हें उनका असली रूप दिखाकर उन्हें उनकी हैसियत बताएंगे। राजे, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन है और कहां है? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। हमारा शिवाजी राजे से मिलना अत्यंत आवश्यक है। आपका संदेश भेज दिया है। राजे आवश्यक समझेंगे तो बुला लेंगे आपको। उस अजनबी ने नहीं बताया कि वो कौन है, क्या नाम है उसका? जी हमने पूछा, लेकिन वो अपना नाम बताना नहीं चाहता। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो यहां किस उद्देश्य से आया है? पूछा था, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा। कहता है हम शिवाजी राजे के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, जाओ उसे लेकर आओ। जो आ गया। कहां से? आपको इस प्रकार सभी से नहीं मिलना चाहिए। काका मिलेंगे नहीं तो सच्चाई मालूम कैसे होगी? राजे, मित्र बनकर शत्रु भी तो आ सकता है। मां साहेब कहते हैं शत्रु भी आए तो पहले उसे मित्र बनाने की चेष्टा करो। भगवान श्री राम की मर्यादा भी यही कहती है। और हम भी तो देखें, हमसे मिलने के लिए कौन इतना व्याकुल है। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। अरे वाह, हम अंदर नहीं जाएंगे तो मेहमानों के लिए बादाम वाला दूध कौन लेके जाएगा? दूध हम ले जाएंगे। जनाबाई, आजी साहिब ने आपको बुलाया है।
दरबार में जाने वाला ये आदमी हो कौन सकता है? नमस्कार। नमस्कार। स्वराज के लिए सहायता अब तक पहुंचने ही वाली है और हम इसी प्रयास में हैं कि ये सारा सामान किसी गलत आदमी के पास ना पहुंचने पाए। और कोई बात? शिवाजी राजे, संभवतः आपने पूरा पत्र नहीं पढ़ा। दो दिन बाद वाघ देवी की विशाल पूजा अर्चना गुंजन मावल में करेंगे और उसकी व्यवस्था स्वयं हम करेंगे। परंतु राजे, यह संभव नहीं है। बाजी काका, घोषणा करवा दीजिए कि अब प्रजा किसी भी प्रकार का कर देशमुखों और पाटिलों को नहीं देगी।